छठ का पर्व बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा लगता है। लेकिन वहीं शारदा सिन्हा आज बीमार हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने उनके बेटे अंशुमन को फोन करके हालचाल जाना है और मजबूती से इलाज कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। और ऐसी स्थिति में हम भी उम्मीद करते हैं कि शारदा सिन्हा बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर के हमारे बीच वापस आएंगी और फिर हम उनके गाए हुए छठ गीत को गुनगुनाएंगे। तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा जो कि अभी बीमार चल रही हैं, काफ़ी उनकी तबीयत खराब है। एम्स में फिलहाल वो भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। ऐसे स्थिति में शारदा सिन्हा के लिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और वापस स्वस्थ होकर के हमारे बीच लौटे। छठ का पर्व है, आज से शुरुआत छठ पर्व की हो गई है और ऐसे में उनके गीतों के बिना अधूरा सा छठ लगता है। शारदा सिन्हा की आवाज़ ऐसी है कि हर कोई उनकी आवाज़ को सुनना चाहे, ठहर कर उनकी आवाज़ को सुनने को मन करता है। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। शारदा सिन्हा के लिए लोग छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बेटे अंशुमन सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाह का खंडन किया है। उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने भी बात की है और हालचाल लिया है और प्रार्थना की है। साथ ही कहा है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगी और हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटेंगी। कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अंशुमन जी, दिल्ली एम्स में एडमिट हैं माताजी आपकी स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित। पूरा बिहार, पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं क्या उनकी स्थिति है। शारदा जी कल शाम को वापस से आईसीयू में आ गई थी। इसके पहले वो शिफ्ट होकर प्राइवेट वार्ड में गई थी और उनकी स्थिति में अचानक गिरावट आई और उनको वापस से आईसीयू में आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद HFNC पहले लगाया गया क्योंकि सांस की तकलीफ़ ज़्यादा थी। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर यानी कि इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे आना पड़ा। और ये डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि ज़रूरी है इनकी जान बचाने के लिए क्योंकि सारा क्राइटेरिया अचानक से भाग रहा था नीचे की ओर। फिर बहरहाल उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और देखना पड़ेगा। तो बस तब से वो वेंटिलेटर पर ही हैं। हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने उल्टे सीधे न्यूज़ भी फैला दिए, उससे बहुत दिक्कत हुई, पर वो बात अभी नहीं है। वो अभी भी लड़ रही हैं, वेंटिलेशन पर हैं। उनको कौन सी बीमारी है और कितने सालों से उस बीमारी से ग्रसित हैं और दिल्ली एम्स में आपने कब एडमिट कराया था? शारदा जी 2017 में इनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था और माइलोमा डिटेक्ट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट मुंबई में चला। उसके बाद फिर एम्स में ट्रीटमेंट चला और तब से एम्स में ही चल रहा था ट्रीटमेंट। और इनफैक्ट 17 में जब इनको डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद जब 18 में इनको पद्म भूषण अनाउंस हुआ था देने के, वो एक ऐसा पल था जिससे अचानक इनका आत्मबल इतना ऊंचा हुआ और मन अच्छा हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी दिल्ली पहुंचे और आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स पहुंचे और शारदा सिन्हा का हालचाल जाना। एम्स में उन्होंने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है, तो ऐसे में सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों, हमारे बीच लौटें। स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं। बिहार के भी कई नेता उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री हरी साहनी ने भी फोन करके शारदा सिन्हा का हाल जाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान भी दिल्ली एम्स पहुंचे और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो कई नेता ने स्वास्थ्य की जानकारी लेने की कोशिश की और आपको बता दें रविशंकर प्रसाद ने भी फोन करके हालचाल जाना। गिरिराज सिंह भी एम्स पहुंचे। विजय चौधरी ने भी फोन पर जानकारी ली कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या तबीयत में सुधार है या नहीं है। विजय सिन्हा ने भी फोन करके हालचाल जाना। तो शारदा सिन्हा की तबीयत कैसी है, इस बात की चिंता जो है वो सभी लोगों को है। खासतौर पर जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं।
लोक गायिका पद्म भूषण से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की हालत काफी नाजुक है। शारदा सिन्हा इस समय दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने शारदा सिन्हा को वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया है। तो वहीं शारदा सिन्हा के पैतृक गांव हुलास में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग शारदा सिन्हा के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। गांव के हर कोने में उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना गूंज रही है। गाने का बचपन से ही उनको शौक था। हाँ। तो उसको हम गायिका बने। अच्छा। हाँ, हमारे बिहार में नाम हुआ। बहुत ही चिंता का विषय है। लोग बहुत उदास हैं यहाँ, क्योंकि उनका बहुत हुलास से लगाव था और ज़्यादा कदा वो बीच बीच में भी आकर के सबसे मिलती जुलती थी। सब परिवार में आना जाना रहता था। लोक गायिका शारदा सिन्हा लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रात से ही शारदा सिन्हा को फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा से बातचीत की और शारदा सिन्हा की तबीयत की जानकारी ली। पटना में लोगों ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के लिए दुआ मांगी और स्वर कोकिला के स्वस्थ होने की कामना की है। लोगों से बात की है संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से बीमार हैं। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिस तरह से उनकी ख्याति है और लोक गायिका के क्षेत्र में उनके जो गाए गीत हैं वो लोगों को बरबस याद आ रहे हैं और उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द लोक गायिका शारदा सिन्हा स्वस्थ हों, फिर से वो जिस तरह से वो लोक गायिका गायन करती हैं फिर से वो लोक गायन कर सकें। और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि जिस तरह से वो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल जाना है और इलाज लगातार जारी है। हम लोग भगवान दीनानाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और फिर से हम लोग को अपना गाना प्रस्तुत करें और हम लोग को सुनाएं। तो शारदा सिन्हा जी देवी का रूप हैं और माँ शारदा की ये छाया हैं, इसलिए भगवान भास्कर से अंतः मन से यह कामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हमारे बीच आएँ। बिहार की स्वर कोकिला बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है और लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके गाए गीतों को लोग याद कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए गीत गाया, छठ के लिए गीत गाया, जो कि बरसों बरस से लोग गा रहे हैं, वो गीत लोग फिर से सुनना चाहते हैं। और लोग हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ हो और लोगों के सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।